नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। आज बात राजस्थान के सियासी संग्राम की। राजस्थान में इस समय सियासी उठापटक का दौर चल रहा है। ये दौर कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम से कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है और अब ये लड़ाई कांग्रेस आला कमान के हाथों से छूटकर हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंच गई है और अब इस पर अंतिम फैसला भी हाईकोर्ट ही करेगा। खैर, राजस्थान में सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं है। राजघरानों के समय से ही राजस्थान में सियासी लड़ाइयां चली आ रही हैं। अब न राजघराने हैं और न राजा। हाँ, लेकिन अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है राजस्थान की राजनीति। खैर, राजस्थान में मौजूदा समय में लोकतंत्र होटलों और मोटलों में कैद होकर रह गई है। जिस तरह से पूरा देश अभी चाइनीज वायरस से त्रस्त है, जिससे राजस्थान की जनता भी त्रस्त है, ऐसे समय में शासन प्रशासन को जनता के बीच होना चाहिए था। लेकिन अभी वह अपनी सत्ता बचाने के लिए आपसी अदावत को लोकतंत्र बचाने का नाम देकर अपनी अपनी राजनीति साध रही है। बहरहाल, राजस्थान के सियासी रण में जारी शहमात के खेल में पायलट पर गहलोत भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि 1.5 साल पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने गहलोत को सीएम बनाने का फैसला किया था, तो पायलट को पार्टी में एक विक्टिम के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन पार्टी में बगावत की राह अख्तियार कर कहीं अपनी छवि को धूमिल तो नहीं कर रहे हैं सचिन पायलट। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। साल 2013 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार मिली। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और यहीं से शुरू होती है पायलट और गहलोत की कहानी। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में जब कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, तब केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में शामिल सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को करारी शिकस्त मिली और वो 25 की 25 सीटें हार गए। खुद सचिन पायलट भी चुनाव हार गए थे, मगर कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए 5 साल तक उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इसी बीच कांग्रेस महासचिव के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रभारी रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित हो गए और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दावत शुरू हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ठन गई। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया। तब राजनीति में चतुर अशोक गहलोत ने अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर दिया और 11 निर्दलीय के अलावा अपने एक करीबी स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोक दल से समझौते के नाम पर टिकट देकर जिता कर लाए। कांग्रेस जब बहुमत से 1 सीट कम रह गई थी, तो अशोक गहलोत ने 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोक दल के विधायक के साथ कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई, जबकि सचिन पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए। बस यहीं से कहानी पलट गई। कहते हैं राहुल गांधी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। इसके लिए उन्होंने कई बार विधायकों से रायशुमारी करी, मगर 35 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत विधायकों के समर्थन के मामले में सचिन पायलट पर भारी पड़ गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर संतोष करना पड़ा। अलबत्ता अब देखना यह है कि पायलट और गहलोत की यह दावत राजस्थान में कांग्रेस को कहां ले जाती है। लेकिन कांग्रेस में आपसी वर्चस्व के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वह है राजस्थान की जनता, जिसे कोरोना के साथ राजस्थान को भी बचाने की लड़ाई लड़नी है। यही तो राजनीति है जिसमें चाहते न चाहते हर कोई लड़ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,